give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist, I was a cynical child. The innocence of ever ignorant, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. अब हम जानते हैं हमारा अगला टॉपिक ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होने जा रहा है। ये बेहतरीन टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा जब तक सूरज चांद रहेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपके पेपर में आता रहेगा। डिटर्मिनेंट्स की बात जब हो जाए तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? वो सारे फैक्टर्स जिनसे या तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी या सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, उसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। ठीक है बच्चा पाड़ी, आओ जरा पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। भाई देखो, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं ना तो हमको जज्बाती नहीं होना चाहिए। बात मुझे पता है तुम बड़े इमोशनल बच्चे हो यार, लेकिन तुम्हें पढ़ते समय इमोशनल नहीं होना चाहिए। जब आप सप्लाई पढ़ रहे हैं तो डिमांड के बारे में नहीं सोचेंगे। तुम सोच रहे थे ना अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग खरीदेंगे क्यों, अरे ना ना बेबी ना, सप्लाई बोल रहे हैं तो सिर्फ सप्लाई के बारे में सोचेंगे, डिमांड के बारे में नहीं। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है और बाकी सारी चीजों का सेट्रस पेरेबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, वही। तो अब बताओ, अगर ये फोन है, ये जब 10,000 रुपए का बिकेगा तब बेचना चाहोगे, जब 1 लाख रुपए का बिकेगा तब बेचना चाहोगे? तुम बोलोगे हाँ सर 1 लाख का जब बिकेगा तब बेचना चाहेंगे, बिकॉज बढ़िया बढ़िया पैसे कमाएंगे, बढ़िया बढ़िया घूमने जाएंगे उनके साथ। अच्छा ठीक है, उनको क्यों ले आए तुम बीच में। खैर आगे बढ़ते, प्राइस ऑफ द कमोडिटी सबको समझ में आ गया। प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई कम, एकदम क्लियर, चकाचक। आगे आते हैं गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, अगला पॉइंट है गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। अब ये गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है? अब किसी भी प्रोड्यूसर, जैसे ये है ना, ये अपना वही राज जो लिपस्टिक बेचता है, याद होगा राज, नाम तो सुना ही होगा, ये अपना राज भाई। अब राज कहता है यार मेरे 2 गोल है, या तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या मुझे सेल्स मैक्सिमाइज करना है। अगर इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा तो ये महंगा सामान बेचेगा, और अगर इसको सेल्स मैक्सिमाइज करनी होगी तो ये सामान का रेट सस्ता रखेगा और ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द एम, तो मैंने यहां आपके लिख रखा है मोर सप्लाई एट हायर प्राइसेस। Similarly, if sales maximization is the aim, then more supply at lower prices. एकदम सिंपल है ना भाई, क्लियर हो रहा है ना बच्चा। चले आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट पर आते, इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस का मतलब क्या होता है सर? ये जैसे माउस है, इस माउस को बनाने में जो खर्चा लग रहा है उसको अपन लोग इनपुट प्राइसेस बोलते हैं, ठीक है ना। इनपुट प्राइसेस की जब बात होगी तो जरा देखो, अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाए, मतलब इसको बनाने का खर्चा बढ़ जाए, तो किसी भी प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। मान लो पहले ये 100 रुपए का बिकता था, ये प्रोड्यूसर 20 रुपए में बनाता था और 80 रुपए बढ़िया बढ़िया कमाता था, लेकिन अब इसको बनाने का खर्चा हो गया 50 रुपए, अभी भी 100 रुपए का ही बिकता है मार्केट में। तो प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट पहले 80 था वो घट के 50 हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर काय को प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो अगर इनपुट प्राइसेस कभी भी बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, किसी भी सामान को बनाने का खर्चा बढ़ जाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उस केस में सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर कम कर देगा। और इसका वाइस इनवर्सा, मतलब अगर इनपुट प्राइसेस सस्ते हो गए तो सामान को बनाने का खर्चा कम हो गया, बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, और इस केस में प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना भाई। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट मेरा बहुत ही पसंदीदा पॉइंट है, जो कि है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की जब बात आएगी तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूट का केस। आओ जरा समझते हैं। जैसे कि मैं 2 मोबाइल फोन बेच सकता हूं, मैं सेलर हूं, मैं ये फोन बेचूं चाहे ये फोन बेचूं। अब मेरी बात समझना, आईफोन सैमसंग का सब्स्टिट्यूट है, ये भी सबको पता है, एक फोन दूसरे फोन का सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है भाई, क्लियर। अगर मैं सैमसंग बेचता हूं तो मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, मैं आईफोन बेचता हूं तो मुझे 8,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ये बताओ मैं अपनी दुकान में कौन सा फोन बेचने की कोशिश करूंगा? वीडियो को पॉज करो और जरा सा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम ऑब्वियस सी बात है, जिस सामान को बेचने में मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा अपन वो सामान बेचेगा ना मालिक, काय को बेचेगा दूसरा सामान? अरे हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं बोलूं इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज राइजिंग, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम दूसरा गुड्स क्यों बेचेंगे, हम सब्स्टिट्यूट बेच लगेंगे। देन सप्लाई ऑफ ओन्ड गुड विल फॉल।
बात समझ में आ रही? जैसे कि मैंने बताया ना एग्जांपल आईफोन का और सैमसंग का। सैमसंग के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एप्पल के उतने प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं एप्पल की सप्लाई कम कर दूंगा, मैं सैमसंग की सप्लाई बढ़ा दूंगा, बिकॉज सैमसंग को बेचने में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यही बात बोल रहा है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। समझ में आई ना बात? चले आगे बढ़े। अगला पॉइंट आता है बेटा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर मैं एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करता हूं, नई टेक्निक एकदम, एआई का इस्तेमाल करके मैं प्रोडक्ट्स को बना रहा हूं, जैसे एआई का इस्तेमाल करके तुम स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, एकदम सेम वैसे ही चैट जीपीटी जिंदा रहे। तो अगर मैं एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा बनाने का खर्चा कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मैं अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एकदम क्लियर, एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना बात? आगे बढ़े। अगली बात है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। जब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो मोनोपोली है या कॉम्पिटिटिव है। मोनोपोली का मतलब एक छत्र राज, जैसे इंडियन रेलवेज, जैसे बोइंग, जैसे एयरबस, जैसे इंडिया के अंदर रिलायंस जियो, ऑलमोस्ट मोनोपोली है। ठीक है, अगर मोनोपोली है तो आप अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अपने आउटपुट को मतलब अपने प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जब अपने प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझते हैं। अगर मोनोपोली होती है तो वो मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं अभी अंडर प्रोडक्शन करूंगा, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का सामान बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, जब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तब मैं बढ़िया बढ़िया सामान बेचने लग जाऊंगा। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है तो आप कोशिश करोगे मैं ज्यादा से ज्यादा सामान प्रोड्यूस करूं, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्केट में किसी और प्रोड्यूसर का माल लग जाए और मैं मार्केट से आउट हो जाऊं। तो अगर मोनोपोली है, जनरली इंसान सप्लाई कम करता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं, आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपटीशन हैं, तो वहां पर प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है ना बच्चा पहाड़ी? 7th पॉइंट पर आते हैं, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। टैक्सेशन मतलब क्या? अगर भारत सरकार प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स अगर बढ़ा देगी तो उसको बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर भारत सरकार ने टैक्स कम कर दिए तो सामान को बनाने का खर्चा कम हो गया और इस केस में प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा देंगे। एकदम आसान लग रहा है ना? जो तुम्हारे लिए लिख कर लाया हूं मैं, क्या तुमको ये बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ पा रही है? नोट्स जरूर से डाउनलोड कर लेना बेटा। अच्छा, सब्सिडीज का इंपैक्ट देखते हैं। अगर सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक तरह का डिस्काउंट होता है जो गवर्नमेंट देती है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को या बिजनेस सेक्टर को। अगर सरकार सब्सिडी बढ़ा देगी तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सब्सिडी मतलब डिस्काउंट दे दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उस केस में सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। ऑन द कंट्री, अगर सब्सिडी कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। एकदम बात आंखों के रास्ते दिल में उतर रही कि नहीं? जल्दी से बताओ चिपाड़ी। आगे बढ़े। अगला पॉइंट है बेटा एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सर ये दुनिया में सबसे खराब टर्म होता है सर, किसी को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अरे जज्बाती बच्चे, आओ इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तुम हमेशा अपने बीच में क्यों उसको ले आते हो यार? चलो पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब देखो, अगर एक प्रोड्यूसर सोचे कि जो मैं आज ये माउस 100 रुपए का बेच रहा हूं, कल को एक ऐसा दिन आ जाएगा ये माउस 500 रुपए का बिकेगा, तो क्या मैं आज इसको बेचना चाहूंगा? आंसर है नहीं रे बाबा, आज इसको बेचना नहीं चाहेंगे हम। लेकिन अगर हमको ये समझ में आ जाए आज ये माउस 100 रुपए का बिक रहा है, कल ये माउस 10-10 रुपए के बिकेंगे, तो आज इस माउस को हम बेच के रख देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर मैं बोलूं इफ प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, देन आज वो सप्लाई को कम कर देगा। On the contrary, if producers expect a fall in price in future, then today supply will increase. अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले, आज सप्लाई कम, फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले, आज सप्लाई बढ़ा कर दे दो भाई। एकदम समझ में आ रही है बात? चलो भैया चलो आगे बढ़ते। अगली बात कर रहे हैं हम नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स मतलब हम रिलेटेड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। अब भाई बात समझना, अगर हैवी रेन्स हो गई, एकदम सूखा पड़ गया, फ्लड्स आ गई, उस केस में आपकी सप्लाई बट ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा ही नहीं।
लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाए, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी ही बारिश हुई, तो उस केस में आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उस केस में सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। समझ में आ रही है? एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स प्रोड्यूसर्स में फॉर्म अ पूल एंड एंटर इनटू सम एग्रीमेंट्स टू रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू अर्न लार्ज प्रॉफिट्स। दे विल क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी एंड सप्लाई फॉल्स। अभी क्या होता है, कुछ कई बार देखा जाता है ना, कई सारे प्रोड्यूसर्स आपस में कार्टल्स बना लेते हैं, मतलब हाथ मिला लेते हैं, कहते हैं कि यार हमारा सामान तो बिकता ही है। ऐसा करते हैं, मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम लोग एग्रीमेंट बना लेते हैं, हम लोग अपनी मार्केट में सप्लाई कम कर देंगे, जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगी स्कार्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी गुड्स की, और धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ने लगेंगे बढ़िया बढ़िया अपना सामान बेचकर और गोवा निकल जाएंगे घूमने के लिए। क्या कहते हो, मजा आ रही कि नहीं आ रही भाई? चले आगे बढ़ जाया जाए और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत बढ़िया हैं किसी भी जगह पर, तो वहां की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, गुड्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जा सकते हैं। तो यह छोटा सा टॉपिक था जो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर इन्हीं सारे डिटर्मिनेंट्स को हम एक इक्वेशन के थ्रू मेंशन कर दें तो उसको बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। जैसे हम लोगों ने डिमांड फंक्शन पढ़ा था ना भाई, इट इज अ स्टेटमेंट विच स्टेट्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। बोले तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ सारे फैक्टर्स, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड व्हाटसोएवर। आई होप तुमको यहां तक की बात तो एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ गई होगी।